मीरा का अगला पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। पपीहा रे पिव की वाणी न बोल, सुनी पावेली विरहणी रे थारो राखिली पाख मरोड़। प्रस्तुत पद में मीरा ने पपीहा पक्षी की आवाज़ सुनकर अपने प्रिय कृष्ण की और याद आने से कष्ट का अनुभव किया। तब वह उससे पपीहा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पपीहा रे पपीहा, पपीहा रे पिव की वाणी न बोल, तुम पिव पिव मत बोलो। पपीहा कहता है ना, पीयू पीयू आवाज़ आती है, तो उसी संदर्भ में मीरा कहती हैं, अरे पपीहा तू पिव पिव की वाणी मत बोल, क्योंकि सुन पावेली विरहणी रे थारो राखेली पंख मरोड़। क्योंकि तुम यदि कोई अपने प्रिय के वियोग से युक्त नारी सुन पावेली विरहणी तेरी, और कोई विरहणी तुम्हारी आवाज़ सुन लेगी तो वो गुस्से में क्रोध में थारो राखेली पंख मरोड़, तो वह तुम्हारे पंख मरोड़ डालेगी। और तुम प्रिय को पुकारना बंद नहीं करोगे तो चोंच कटाऊं पपिया ऊपर ही कालर लूं। तो तुम यदि प्रिय को पुकारना बंद नहीं करोगे तो मैं तेरी चोंच कटाऊं पपैया, अरे पपैया मैं तेरी चोंच कटवा दूंगी, ऊपर कालर लूण, और उस कटे हुए भाग पर नमक छिड़क दूंगी। तो इस प्रकार से तुम्हें कष्ट प्रदान करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिव बोलने से मुझे कृष्ण की जो स्मरण अधिक आता है तो उससे मुझे पीड़ा होती है। पिव मेरा मैं पिव की, तू पिव कहे सी कूण। और मीरा कहती है कि प्रिय तो मेरा है और मैं प्रिय की हूँ, किंतु तू किसे, तू पिव कह सो कूण, तू किसे प्रिय कह रहा है। थारा शब्द सुहावना रे, और तुम्हारा ये शब्द मुझे यदि तब अच्छा लगेगा जो पिव मेल्या आज, यदि आज तू मेरे प्रिय को लाकर मुझसे मिला दे। चोंच मनाऊं थारी सोवनी, और फिर तो मैं तेरी चोंच को, उस स्थिति में मैं तुम्हारी चोंच को सोने में मड़वा दूंगी। चोंच मनाऊं थारी सोवनी, मैं तुम्हारी चोंच को सोने में मड़ा दूंगी। तू मेरे सिर ताज, और मैं तुमको सिर का ताज बनाकर, मतलब सिर पर बिठा के रखूंगी। जैसे सिर ताज बना होता है मुकुट, तो जैसे मुकुट सिर पर ही रहता है ना, तो मैं तुमको इतना महत्व दूंगी। और प्रीतम को पतिया लिखूं, कौआ तू मेरे ले जाए। और फिर मीरा उस कौए से कहती हैं कि मैं अपने प्रिय को पत्र लिख देती हूँ। कौआ तू ले जाई, और तुम उनके पास ले जाना। किसे? मेरे पत्र को कृष्ण के पास ले जाना। और प्रीतम जी सू यूं कह रे, थारी बिरहणी धान न खाई। और फिर पत्र को उनके पास ले जा करके उनसे कहना, जाकर उन प्रिय से जाकर तुम कहना कि थारी विरहणी धान न खाई, आपके विरह में आपकी विरहणी, धान मतलब अन्न, अन्न भी नहीं खाती है। जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि मेरी विरहणी मेरे विरह में कितनी दुखी हो रही है। और मीरा दासी व्याकुल री, वह दासी आपके बिना बहुत व्याकुल है। पिव पिव करत विहाई, और
उसका सारा समय प्रिय प्रिय की रट लगाते ही बीतता है, प्रिय प्रिय कहते ही उसका सारा दिन बीतता है। वेगी मिलो प्रभु अंतरजामी, तुम बिन रहो न जाए। हे अंतर्यामी प्रभु, वेगी मिलो, तुम मुझे जल्दी मिलो, क्योंकि तुम अंतर्यामी, आप तो मेरे अंतर्यामी है, मेरे हृदय की वास्तविकता को समझने वाले हैं कि मैं तुम्हारे बिना कितनी दुखी हूँ, तुम बिन रहो न जाए, और अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। मीरा का जो इस पद में कृष्ण के प्रति एक अटूट प्रेम है, अटूट आस्था है, और जैसे जन सामान्य एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता, इतना ही प्रेम मीरा को कृष्ण से है। तो वो कृष्ण के बिना मीरा बिल्कुल नहीं रह पाती हैं। तो आराध्य के प्रति उनका अटूट प्रेम व्यंजित किया है इस कविता में। और मीरा ने अपनी विरह अवस्था में पीयू पीयू पुकारने वाली पपीहा के प्रति नाराजगी व्यक्त इसलिए की है क्योंकि उससे उसका दुख और अधिक बढ़ जाता है और कृष्ण की याद उसको और ज़्यादा आने लगती है। तो मीरा कहती हैं कि जो चीज़ें संयोग की अवस्था में सुख देती हैं, विरह की अवस्था में वही दुखदाई लगने लगती हैं। इसीलिए ऐसा वर्णन सूर की गोपियों ने भी किया है कि मधुवन तुम कत रहत हरि। तो यही स्थिति इसमें मीरा की हो रही है कि विरहिणी मीरा को इसी कारण पीयू पीयू कहता हुआ पपीहा बुरा लग रहा है।